इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आहूत की गई। बैठक में महेश मलकानी, अशोक अंशवानी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया एवं दिल्ली के श्रीकांत भाटिया को राष्ट्रीय समन्वयक, नरेश जोतवानी को राष्ट्रीय सचिव, इना लखमानी को महिला प्रकोष्ठ दिल्ली का महासचिव एवं प्रकाश गिरवानी दिल्ली के यूथ विंग का दिल्ली का अध्यक्ष बनाया गया। बैठक में पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर एस कुमार ने कहा कि सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया की मीटिंग आज बनारस में रखी गई थी। इसका उद्देश्य ये था, देवों की देवनगरी महानगरी से हम लोग इसके विस्तार को बहुत आगे बढ़ाएं। पूरे देश से लोग यहाँ आए हुए हैं। हमारे पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर परमानंद खट्टर जी, गुरमुख जगबानी जो हमारे सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, जो आज हम लोगों ने 3 रेगुलेशन पास किया, मेंबरशिप को बढ़ाएंगे। और दूसरा, सिंधी काउंसिल का राष्ट्रीय सम्मेलन उल्लासनगर में होगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम लोग आज के युवा को अपनी सिंधी काउंसिल में जोड़ेंगे एवं युवा के अंतिम सिंधी को समाज के उत्थान हेतु हर एक युवा सिंधी को इससे जोड़ा जाएगा। कार्यकारिणी की बैठक में सामाजिक, राजनीतिक व समाज में अंतिम व्यक्ति के उत्थान का संकल्प भी लिया गया। इस अवसर पर इंजीनियर यश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने कश्मीर में हुई आतंकी घटना के विरोध में सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय बैठक में श्रद्धांजलि सभा में मृतकों के प्रति सामूहिक श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर यश कुमार ने कहा कि ये देश की अखंडता और सुरक्षा का सवाल है और देश का आमदन यही मांग करा कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की गई। इस अवसर पर सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव अशोक कामता ने पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए सिंधी समाज की एकजुटता पर जोर दिया। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री गुजरात परमानंद खट्टर ने अपने उद्बोधन में कहा, सिंधी समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है और सिंधी समाज के बहुमुखी उत्थान की बात कही। बैठक में महिला विंग उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष छाया राय सिंघानिया को मनोनीत किया गया। तत्पश्चात इंजीनियर यश कुमार ने आए हुए सभी अतिथियों का अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से शोभा भागिया, महेश सुखी रामानी, गुरमुख जगवानी, श्रीकांत भाटिया, अशोक अंशवानी, नरेश जोतवानी, अमृत राजपाल, सुनील वाडवानी, अशोक कामदार आदि लोग मौजूद रहे। जी कुमार साहब, आज ये सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया का दूसरी बैठक थी, क्या मकसद था इसका? सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग जो है आज बनारस में रखी गई थी। इसके उद्देश्य ये थे कि देवों की देव नगरी, महादेव की नगरी से हम लोग इसके विस्तार को बहुत आगे बढ़ाएं। तो पूरे देश से लोग यहाँ आए हुए थे। हमारे एक्स मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर परमानंद खट्टर जी, निर्मला वाधवानी जी, गुरमुख जगवानी जी, जो हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी के सब मेंबर हैं, और डॉक्टर पूजा मोटवानी डिज़ाइनर है। तो हर आदमी एक से एक टैलेंट रखा था। आज हम लोगों ने 3 रेजोल्यूशन पास किया। एक ये पास किया कि हम लोग जो है मेंबरशिप ड्राइव को बढ़ाएंगे। उसकी फीस हमने जैसे बताया 10 रुपया, 100 रुपया, कुछ भी, ये नंबर ऑफ मेंबर्स ज़्यादा होंगे। और ऑलरेडी मैं ये आक्सा का सम्मेलन था, उसमें मैंने बनाए थे। इसके पहले मैं सिंगापुर ले गया था कुल्लू को 24 को, तो वहाँ पे हमने 140 मेंबर बनाए थे। दूसरा जो डिसीजन आज हुआ कि सिंधी काउंसिल का एक राष्ट्रीय सम्मेलन उल्लासनगर में होगा। तीसरा जो बड़ा डिसीजन आज हुआ, हम लोग यूथ को जोड़ेंगे, समाज के यूथ को जोड़ेंगे। ऑलरेडी कुछ लोग हैं और यूथ को जोड़ेंगे। हमारा जो चौथा डिसीजन था, जो हमने जब शपथ ली थी, संविधान में लिखा हुआ है कि वीकर सेक्शन को हम लोग मदद करेंगे, जो ऑलरेडी हम शुरू कर चुके थे 29 मार्च 2025 में। तो हम लोगों ने 3 लोगों को 11-11 हज़ार दिया था। एक हमारे सिंधी काउंसिल की तरफ से था, एक हमारे स्पेन के लोग थे, मोरवानी परिवार था, उनकी तरफ से था। 11,000 हमारे ओम प्रकाश सुकानी ने अपने फादर की मेमोरी में दिया था। बाकी जैसा आपको मालूम है, एजुकेशन को मैं प्रमोट करता हूँ। जो भी मेंबर हम लोगों का बनेगा, उसका सिस्टम के अंदर नाम आ जाता है, वो झूलेलाल जयंती या चालीसा होता है। दोनों अपने शहर में प्रोग्राम करता है, तो मोमेंटों का खर्चा वो देंगे, हम लोग देंगे। सिंधी काउंसिल की नेशनल बॉडी, वो मेरी तरफ से जाएगा खेमचंद फाउंडेशन से। आज हम लोगों ने एक नई स्कीम और लॉन्च की कि हम लोग जो है
जो पैसा कलेक्शन करेंगे, जिसमें आज 1.5 से 2 लाख कलेक्ट हो गया हम लोगों का, उसमें जो है ये पैसा 25 का 25 में पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ से भी रिकमेंडेशन है कि भाई कमेटी डिसीजन ले लेगी, उसको हम लोग जो कहेंगे वो अवार्ड देंगे। कोई 11,000 की जरूरत है, कहीं मेडिकल में कोई वीकर सेक्शन कोई, तो वीकर सेक्शन को हमारी जो बॉडी है वो उसमें मदद करेगी। आप कोई सवाल पूछिए आप। अपना नाम बताइए। परमानंद ठट्टर, सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के नेशनल राइट्स कमेटी चेयरमैन और एक्स में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर गुजरात ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, और मैं जामनगर से 3 बार एमएलए रह चुका हूँ। परमानंद जी, आज ये एक्जीक्यूटिव बैठक थी हाँ। सिंधी काउंसिल बार की, क्या उद्देश्य था इसका? उद्देश्य यह है कि सिंधी यूनिटी, एक सिंधी समाज एक हो, और उसमें भी जो गरीब तबके में है, जो वीकर सेक्टर में है, उनको कैसे मदद की जाए, स्टूडेंट को कैसे मदद की जाए, फनकार जो कलाकार हैं पहले अच्छे पोजीशन पे थे, आज उनकी पोजीशन ठीक नहीं है, तो उनको कैसे मदद हम हो सकें, उसके लिए आज ये मीटिंग का आयोजन किया गया था। और ज़्यादा से ज़्यादा सिंधी समाज के लोग हम साथ इकट्ठे करें, और हमारा सम्मेलन होता है हर साल, तो वो सम्मेलन कहाँ पे किया जाए, इस दफ़े फाइनल कर दिया है, वो सम्मेलन उल्लासनगर में होगा।